समाजवादी पार्टी के मुखिया उस समय पिछड़ों को धोखा देने का काम शुरू किया, तो माननीय कांशीराम जी ने जब समर्थन वापस लिया तो 2 जून गेस्ट हाउस कांड यही समाजवादी पार्टी के गुंडे मायावती की हत्या करने को उतर गए थे। धन्य है भारतीय जनता पार्टी के लोग। ब्रह्मदत्त द्विवेदी अपने पूरे विधायकों के साथ, दल बल के साथ गेस्ट हाउस पहुंच करके मायावती जी की जान ही नहीं बचाई। मायावती जी को 3 बार मुख्यमंत्री बनाकर ऐसे गुंडों से मुकाबला करने का मौका भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी को दिया। ये कहते हैं हम कल बदलू, आप क्या करते हो? ये दूसरी बार समझौता करते हैं। जो शिवपाल जी लिखते हैं 2019 एक बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करते हैं। 31 साल के सफर में कांग्रेस से गठबंधन, आरएलडी से गठबंधन, सुभाषपा से गठबंधन, निषाद पार्टी से गठबंधन, किसी से भी गठबंधन समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी की गठबंधन किसी से नहीं चला। क्या मुंह दिखाने लायक हो? ओम प्रकाश राजभर के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपनी ग्रीवान में झांक के देखो कि तुम क्या करते हो। करते हो उससे बड़े दल बदलू तो अखिलेश यादव जी आप हो। आपने बसपा के साथ 2 बार दल बदल किया, कांग्रेस के साथ 3 बार किया, राष्ट्रीय लोकदल के साथ किया, आपने निषाद पार्टी के साथ किया, आपने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ किया। बोलो किया है कि नहीं किया? अच्छी ला रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर कमजोर है, कह देंगे तो मान लेंगे। ये ओम प्रकाश राजभर है, तू 1 कदम चल पा तो हम 100 कदम चल। जाते 25 तारीख में फिरोजाबाद उन्हीं की धरती पर मीटिंग कर रही कभी का। इसी 25 तारीख को आप यहाँ जितने लोग हो, आप बताओ कोई बिहार नेवादा गया था क्या? यहाँ से वो लोग कोई गया था? है औकात अखिलेश जी की? चुनौती देता हूं, जाए वही नेवादा, जाए नेवादा। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा ना, है औकात समाजवादियों की। यही चिल्ला खाली यही यूपी में ही। रिपोर्ट को भी सुना और पढ़ा हमने। कल मैं 1 घंटा मेहनत किया था, अभी आज और करूंगा। हमने 455 बूथ है घोसी में, 455 बूथ घोसी में जिन बूथों पर भारतीय समाज पार्टी का संगठन है उसमें हमने 210 बूथ टटोला। अब जैसे सरोज के हमारे महेंद्र जी हैं, महेंद्र राजभर जी हैं, 2 पार्टी बजा के इनका स्वागत करिए। सहरोज में 1 बूथ, 6 बूथ है आपकी, 6 बूथ में 1 बूथ समाजवादी पार्टी जीत पाई है और 5 बूथ पर भारतीय जनता पार्टी जीत गई। ये खबर किसी को पता नहीं। इस तरह हमने टटोला। जिन गांव में मैं मीटिंग किया था, जिन गांव में मीटिंग किया, जिन गांव में सुनील जी गए, जिन गांव में रजनीश श्रीवास्तव गए, जिन गांव में शिवेंद्र सिंह गए, रुद्र प्रताप सिंह गए, हमारे तमाम नेता जो विभिन्न गांव में गए, उनसे बात करने के बाद मैंने 210 बूथ चिन्हित किया और चुनाव आयोग का जो रिजल्ट था उस रिजल्ट में हमने मिलाया तो 210 बूथ पर भारतीय जनता पार्टी 49,452 वोट पाती है। भारतीय जनता पार्टी 210 बूथों पर 49,452 वोट पाती है और समाजवादी पार्टी भी मात्र 49,099 वोट पाती है। हम 452 वोट, हम वहां 443 210 बूथ में 443 वोट से समाजवादी पार्टी को पीछे करके आई है। ये खबर अभी किसी को पता नहीं। और हम पत्रकार भाइयों से भी कहूंगा कि नेट पे पड़ा हुआ है रिजल्ट, अभी और हम रिजल्ट निकाल रहे हैं, हम और देंगे आपको। लेकिन ये 210 जो बूथ है
उसकी सूची भी जिसको चाहिए हम भेज देंगे। और 443 इतने नौजवान, इतने पुरुष एक इशारे पर ये लोग आए, अपने हाथ में डंडा, अपने हाथ में साफा, अपने सर पे टोपी। ये प्रमाणित करता था जब हेलीकॉप्टर से माननीय मुख्यमंत्री जी उतरे, वो मुझे बता रहे थे कि जब मैं हेलीकॉप्टर से उतरा, जब निगाह दिखाया चारों तरफ, तो वहां वही का झंडा दिख रहा था राजभर की। ये मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, हम नहीं कह रहे हैं। हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके साथ आने पर हमारे कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है, जुनून है। उस जुनून का एक झांकी है। अभी तो पूरा खेल की रात है। सबसे अगर कोई दुश्मन हो तो ओम प्रकाश राजभर। बोला सही का थी, गलत है? जितना गरियावे तो बेटा गाली देगा, जितना गाली देवे तो उतना गरिया लाता ही बाबरी। वो करे बात का पेट भरब, ऐसा पेट भरब कि घरे में से निकल के मुंह दिखावल है न बच गई। सोच जितना गाली देगा। और मैं कहना चाहता हूं, मैं अपने किसी बयान से पीछे नहीं हटता। यहाँ जितने लोग आए हो, चले जाना अपने दादा पिताजी के सामने बैठ करके खाली नाम ले लेना। जो बयान मैंने दिया है, देखो वो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं। आज समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के लोग घबराओ नहीं, हम पीछे हटने वाले नहीं भैया। हम एक मन बनाए। अगर दुनिया बार में हम लोग बदलू है तो 8 बार में तुम कौन सा हो उसको बता देना। समाजवादी हो इसको बता देना कि हम क्या हैं। तुम करो तो गठबंधन, तुम करो तो अलायंस, हम करें तो दल बदलू। ये दिमाग से निकाल दो कि भारतीय समाज पार्टी के सिपाही हैं। अभी आपको पता नहीं, इनके वंशजों ने, भारतीय समाज पार्टी के वंशजों ने अंग्रेजों का छक्का छुड़ाया। अंग्रेजों ने किन्नर कास्ट कहा, ऐसा ही नहीं कहा था। जिधर तलवार चलाते थे उधर मुड़ी करके गिरती थी, उधर मुड़ी करके गिरती थी। जब अंग्रेजों से जंगा पंगा लेना पड़ा तब कहां थे? तब हमारे वंशजों ने, यही पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के लोगों ने तलवार उठा करके मुकाबला किया। मैं कल परसों गया था, कतवालू भर, केतवा भर, दारू भर मूर्ति लगी। और ना तो प्रदेश सरकार राष्ट्रीय सम्मान मिला है तक, ना राज्य पुरस्कार मिला, सम्मान मिला। हमने कहा घबराओ नहीं, हम आ गए हैं नेवादा। एक साथी संचालक थे, उन्होंने कहा कि सीतामढ़ी माता सीता जी यहाँ पैदा हुई हैं। हम कहे भैया हम वहां से आए हैं जहां भगवान राम पैदा हुए। संजोग बहुत अच्छा है भाई, बहुत बढ़िया नेवादा का तालमेल है। तो उसके बाद हमने कुछ नहीं कहा, फिर अपनी बात कही। और बात कह करके साथी, हम आज हमारे तमाम उन लोगों को हिदायत देना चाहता हूं जो गलत फहमी नहीं। घर में, हर मोबाइल में, हर टीवी में, हर मैगजीन, हर अखबार में ओम प्रकाश राजभर है। और सब लोग कहते हैं कि नेता अगर कोई हो तो ओम प्रकाश राजभर जैसा नेता धरती पर होना चाहिए। ये सब लोग कह रहे हैं। और ये दल बदलू कह रहे हैं। दुनिया बार में पिरा था, दुनिया बार में पिरा था। और समाजवादी पार्टी के नेताओं और मुखिया सुन लो, तेरी जबान में ताला नहीं है पिछड़ों के सवाल पे। पंचायत चुनाव में, निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण मिलता है। 4 बार तेरी सरकार थी, लोकसभा से लेकर विधानसभा में हो, कभी जबान नहीं खुलती कि लोकसभा विधानसभा में भी पिछड़ों को 27% आरक्षण देने की बात कभी समाजवादी पार्टी के मुख से नहीं आई। अगर आई तो ओम प्रकाश राजभर भारतीय समाज पार्टी के नेताओं के मुख से आती। 20 साल से हम जातिवाद जनगणना की बात करते हैं, 20 साल से चिल्ला चिल्ला के हम लोग करते हैं। जब खर्चाली ठोका है तब बोले लग रहे हैं कि नहीं होए के चाहिए। सरकार में लगा तो ना केला भीख मांगा तो कहीं था। इस नाते साथी हम आपसे कहूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा, 15 तारीख को हम लोग यहां से जाएंगे, बैठ करके रणनीति तय करेंगे। हमारा कौन नेता किस ब्लॉक में जाएगा,
ये आपको अवगत करा दिया जाएगा 14 तारीख की रात को कि जैसा कि इशारा अरविंद राजभर ने किया, समाजवादी पार्टी के मुखिया अपने ऑफिस में ट्रेनिंग दे रहे हैं, लखनऊ अपने ऑफिस में ट्रेनिंग कर रहे हैं। उनके चेले लोग, उनके नेता लोग किसी भी दिन किसी कार्यक्रम में कुछ भी करने की तैयारी में है। अब मैं कह रहा हूं कुछ मत करना, खाली पकड़ लेना और उसकी दवाई को हम करेंगे अकेले। वो दवाई करूंगा, वहां से आएगा तो 2 पैसे और जाएगा तो 4 पैसे। ये बता रहा हूं, तैयारी खाली करो। हमारे शिवकोटी के लोग बिहार गए तो यहां से 4 लोगों को भेजा था कलेजी में। अभी अस्पताल में गोली नहीं आ रही है, अभी हॉस्पिटल में गोली नहीं आ रही है। हम जो मारते हैं ना, तो न टूटता है न फूटता है, न खून बहता है, इतने मारते हैं और ऐसे जगह मारते हैं कि किसी को दिखा भी नहीं सकते। खाली अखिलेश जी को दिखाओगे। इस नाते सावधान आप लोगों से कह रहा हूं, कहीं भी कार्यक्रम कहीं भी हो, सावधानी इतना रखो, ऐसे शरारती तत्वों को सिर्फ खाली हाथ में पकड़ लेना, हमारे हवाले कर देना और कुछ नहीं। इनकी दवाई तो हम तैयारी कर रहे हैं। अगर वो बम बनाते हैं, बम की धमकी देते हैं, तो हम उनको पता नहीं हम क्या बनाते हैं। हम न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, पिछड़ा, धनिक, अल्पसंख्यक, ये तीनों को मिला देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन मिलता है तब क्या बनता है? उनको पता नहीं है कि राजभर तो हर चेहरा लोग भी बम बनावत हूं। हमारे मालिक साली अभी आपको पता नहीं। इस नाते साथी आप सावधानी से, आप अपने संगठन, अपनी पार्टी पर ध्यान दो। कौन क्या कहता है कहने दो। जाको राके साइया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके बैरी जग सारा। उस बूढ़े बाप, बूढ़े माँ का आशीर्वाद, उस नौजवान, उस माता का आशीर्वाद, उस बहन का आशीर्वाद, उस भाई का आशीर्वाद ओम प्रकाश राजभर के साथ आज 140 करोड़ आबादी में ओम प्रकाश राजभर को आशीर्वाद मिल रहा है। एक आदमी नहीं, कोई घर नहीं है। 25 करोड़ आबादी यूपी की बात करें, नालंदा, लुधियाना, पटियाला, चंडीगढ़, अमृतसर, नाभा, वहां भी 10-10 हजार, 15-15 हजार की मीटिंग हम पंजाब में जाके करते हैं। ये कुवत राजभर की है जो पिछड़ों को लामबंद कर रहा है, पिछड़ों के हक को लेकर के लड़ रहा है। और पिछड़ों का हक किसने लूटा? समाजवादियों ने। हमारी बात बहुत कड़वी होती है। पिछड़ों का हक किसने लूटा? समाजवादियों ने। इस बात को मैं आपको क्यों कह रहा हूं? कोई भी व्यक्ति अगर बोलता है सोशल मीडिया पे, चाहे फेसबुक पर, चाहे ट्विटर पर अगर लिखता है तो लिखो कि सबसे बड़ा दल बदलू समाजवादी पार्टी का नेता अखिलेश यादव, पहले उसको समझाओ। हमारे नेता के ऊपर गाड़ी चल रहा है। हम तो दुइये बार कहले थे, हम तो दुइये बार भाई में तू कई बार होगा बतावा तो ये के कई बार कहले होगा। बहुत मर्चा लगा तो हमार बात यही बदे हम यहाँ बोलोगे, यही बदे कि गर्मी बहुत ना। आज के तारीख में पार्टी के जिम्मेदार साथियों नोट कर लो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी से 4-4 बार समझौता किया। भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी से समझौता किया। आप जनता दल को उठा के देखो, जनता दल ने भारतीय जनता पार्टी से समझौता किया और भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल से समझौता किया। लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने लोक जनशक्ति पार्टी से किया, लोक जनशक्ति पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से समझौता किया। और तो और ले चलूं पंजाब, ले चलूं आपको दिल्ली,
पंजाब में बताओ अकाली दल ने समझौता भाजपा से किया कि नहीं किया? महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे जी ने भाजपा से समझौता किया था कि नहीं किया था? बिहार में नीतीश जी को उठा लो, जी पढ़ा रहे हैं पाठ, अखिलेश जी पढ़ा रहे हैं पाठ 16 दूनी 8, ये ओम प्रकाश राजभर पढ़ाएगा पाठ 16 दूनी 32। आवा भेद भाई तो पढ़ेगा पाठ 16 दूनी 8, 27% आरक्षण पिछड़ों का हिस्सा किसने लूटा? यही समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने लूटा। मैं डंके की चोट पे कहता हूं 3 सितंबर 2013 हाई कोर्ट ने आदेश दिया जो पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण लागू है। कुछ जातियां लाभ उठा रही, हाई कोर्ट ने कहा इसको बांट करके उत्तर प्रदेश सरकार दे। कौन मुख्यमंत्री? अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री। हाई कोर्ट के आदेश को नहीं माना, नाई गोड़पाल प्रजापति बिंद केवट मला राजभर चौहान आर्य करवंशी बंजारा बहेलिया खन्ना जोड़ा दुनिया सारी साईं दगी फकीर सबका हिस्सा अगर लूटा तो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने लूटा है। ये मत भूलना। कोई बोले न बोले, लेकिन ओम प्रकाश राजभर गरम दूंगा। हम आपको गरम दूंगा। अभी तो शुरुआत किया, आपने छेड़ा है दल बदलू, हमसे बड़ा दल बदलू समाजवादी पार्टी का नेता अखिलेश यादव है। मैं कहता हूं पत्रकार भाइयों दिखाओ को कि ओम प्रकाश राजभर ललकार क्या कर रहे। अगर वो ओम प्रकाश राजभर को 2 बार समझौते में हम दल बदलू हो सकते हैं तो 8 बार के समझौते में हमसे बड़ा दल बदलू अखिलेश यादव जी है। हम ऐसे ही नहीं घूमते हैं भाई, 21वां साल है। आगे ले चलता हूं, बात करते हैं दलितों का वोट चाहिए। क्यों देगा? जब प्रमोशन में आरक्षण कौन खत्म किया? वोट मांगने आ रहे हैं। दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, पिछड़ों का हक लूटोगे, दलितों का हक लूटोगे, वोट चाहिए। घबराओ नहीं, इंतजार करो थोड़ा यार, पकड़े रहो अपना कलेजा थाम के। पकड़े रहो अपना कलेजा थाम के। आ रहा है दिल्ली का शेर, आपको समझ में आ गया होगा, है ना? चिंता आपको है, आपका दिल्ली का शेर आ रहा है। तारीख जल्दी तय कराता, बोलो तारीख काटते हो नहीं काटते? कितने लोग चाहते हाथ उठाओ। पूरी ताकत पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी ताकत पूरी ऊर्जा के साथ जिस नेता ने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी के इशारे पर और अखिलेश यादव जी को दल बदलू का आरोप लगा रहे हैं, उनको जिस दिन तारीख तय होती है उसी दिन पूर्वांचल से बोलिया बिस्तर बढ़ा दिया जाएगा कि उठा लो बढ़िया बिस्तर रचाओ, अब काम खत्म मेरा। उसी जीत गए तो बहुत उछड़े। अरे आवा कहीं आवा दे चुका, अभी तो बड़का चुनाव बाकी, ये तो छोड़ता रहा। लेकिन ओम प्रकाश राजभर के वोटर, ओम प्रकाश राजभर के नेता, ओम प्रकाश राजभर के मतदाता को दुनिया बदल सकती है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर भारतीय समाज पार्टी के सिपाही को कोई महिला बदल नहीं सकता है। ये प्रमाण आप लोगों ने दिया नामांकन के दिन। जिस शिवपाल जी ने, जिस रामगोपाल जी ने, जिस अखिलेश जी ने कहा 80% हमारे साथ है, फिर शिवपाल जी का बयान आता है नामांकन के दिन कि नहीं, वहां तो भीड़ खाली भारतीय समाज पार्टी की थी। अपने बयान से बदल कर पार्टी को दिया। आप बताओ परशुराम कौन है? शिवपाल जी हैं, अखिलेश जी हैं कि हम हैं? आप पलटी मार रहे हो कि तीनों नेता बयान देते हो, तीनों नेता बयान देते हो कि भीड़ भारतीय समाज पार्टी की थी नामांकन में, और उसके पहले बयान कि 80% मेरे साथ
उसी दिन हवा निकाल दिया, पलट गई ताकत। जो तुम्हारे नेता तुम लोग बोलते हो, सोच लो दूसरी ताकत। जब आपने माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी का कार्यक्रम था, जब आपने अपनी ताकत के साथ वहां खड़े हुए, तो पूरा प्रदेश नहीं पूरा देश आपकी तरफ देखने लगा कि सारे भारतीय समाज पार्टी के सिपाही, भारतीय समाज पार्टी के नेता और भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश में चर्चा होने लगी। जब 2 तारीख को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का कार्यक्रम लगा, सबकी निगाहें आपके तरफ थी और आपने वो करके दिखाया कि मंच पे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर, तेरा कनेक्टिव, तेरा संबंध अपने वोटर नेता से इतना तगड़ा है, इतना किसी पार्टी के पास नहीं। भारतीय समाज पार्टी के नेताओं ने पीछे करने का काम किया है, ये आपकी उपलब्धि। अभी और हम निकाल रहे हैं, क्योंकि कई काम हम कार्यालय पर बैठ करके करते रहते हैं। अब हम ले आते हैं समाजवादी पार्टी के नेता बहुत चिल्ला रहे हैं, ये जानते हैं जो गरजता है वो बरसता नहीं। और माननीय शिवपाल जी के बयान ट्विटर में सुना दूं। माननीय शिवपाल यादव जी जब समाजवादी पार्टी से अलग थे, वो अलग थे, तो शिवपाल यादव जी ने ट्वीट किया था। जब मैं उनके साथ प्रयास कर रहा था, तो शिवपाल यादव जी ने लिखा था कि पहले साल 2014, कहीं पे निगाहें कहीं पे इशारा। आप समझिएगा, शिवपाल जी लिखते हैं पहले साल 2014, फिर साल 2017, फिर साल 2019, इसके बाद साल 2022। कौन लिख रहा है? शिवपाल यादव। क्या लिख रहे हैं? अब आप समझ गए होंगे। आगे लिखते हैं, अब आज के बाद आगे नया बिहार नहीं। शिवपाल जी लिखते हैं, अब आज के बाद आगे नया बिहार नहीं, मार्ग अवसान की तरफ जाता दिख रहा है। अखिलेश जी, ये शिवपाल जी ने लिखा है, मैं नहीं लिखा हूं। उनके ट्विटर पे एनडी पे जाके पढ़ लेना, अखिलेश जी इसको पढ़ लेना। अब मैंने जो आरोप लगाया है, डंके की चोट पे कह रहा हूं, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश जी ने शिवपाल पे फेविकोल चपनाया कि ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है, मैं दावे के साथ कहता हूं वही काम शिवपाल जी करते हैं। आगे देखिए, मैं बता देता हूं कैसे करते हैं। ये फिर लिखते हैं, मैं वैसे तो सदर से ही स्वतंत्र था, लेकिन समाजवादी पार्टी द्वारा पत्र जारी कर मुझे औपचारिक स्वतंत्रता देने के लिए सहृदय धन्यवाद अखिलेश जी। ये शिवपाल जी के हैं, मेरे नहीं हैं। पूछ लेना पत्रकार भाइयों, ये ट्विटर पर जाके उनके आईडी से देख लेना, उन्होंने लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं। उन्हीं के बयान को मैं कहता हूं तो बुरा लगता है, अच्छी बात है, लगा लो। अब आगे देखो, भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर दल बदलू। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी 23 दलों के साथ गठबंधन करते हैं, अलायंस करते हैं। वो गठबंधन कहलाता है। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं तो दल बदलू कहते हैं। आपको सोचना पड़ेगा। ये आपके सामने सवाल कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर दल बदलू है। अब मैं इतिहास बता देता हूं दल बदलुओं का। दल बदलुओं का इतिहास पढ़ लो। अखिलेश जी, पहली बार आपने दल बदला 1993 में बहुजन समाज पार्टी से समझौता किया, और समझौता करने के बाद माननीय कांसी राम जी, माननीय मुलायम सिंह जी के बीच समझौता हुआ कि पिछड़े दलित को हक दिया जाएगा, अल्पसंख्यक के साथ न्याय किया जाएगा। दोनों लोग मिलकर सरकार बनाए। जब समाजवादी पार्टी के मुखिया उस समय पिछड़ों को धोखा देने का काम शुरू किया, तो माननीय कांसी राम जी ने जब समर्थन वापस लिया, तो 2 जून गेस्ट हाउस कांड यही समाजवादी पार्टी के गुंडे मायावती की हत्या करने को उतर गए थे।
धन्य है भारतीय जनता पार्टी के लोग। ब्रह्मदत्त द्विवेदी अपने पूरे विधायकों के साथ, दल बल के साथ गेस्ट हाउस पहुंच करके मायावती जी की जान ही नहीं बचाई। मायावती जी को 3-3 बार मुख्यमंत्री बनाकर ऐसे गुंडों से मुकाबला करने का मौका भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी को दिया। ये कहते हैं हम कल बदलू, आप क्या करते हो? ये दूसरी बार समझौता करते हैं। जो शिवपाल जी लिखते हैं, 2019 एक बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करते हैं। 31 साल के सफर में कांग्रेस से गठबंधन, आरएलडी से गठबंधन, सुभाषपा से गठबंधन, निषाद पार्टी से गठबंधन, किसी से भी गठबंधन समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी की गठबंधन किसी से नहीं चला। क्या मुंह दिखाने लायक हो? ओम प्रकाश राजभर के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपनी कृपान में झांक के देखो कि तुम क्या करते हो। करते हो उससे पहले तो बदलू तो अखिलेश यादव जी आप हो। आपने बसपा के साथ 2-2 बार दल बदल किया, कांग्रेस के साथ 3-3 बार किया, राष्ट्रीय लोकदल के साथ किया, आपने निषाद पार्टी के साथ किया, आपने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ किया। बोलो किया है कि नहीं किया? अच्छी ला रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर कमजोर है, कह देंगे तो मान लेंगे। ये ओम प्रकाश राजभर है, तू 1 कदम चल पा तो हम 100 कदम चल। जाते 25 तारीख को फिरोजाबाद उन्हीं की धरती पर मीटिंग कर रही करूंगा। इसी 25 तारीख को आप यहाँ जितने लोग हो, आप बताओ कोई बिहार नेवादा गया था क्या? यहाँ से बोलो कोई गया था? है औकात अखिलेश जी की? चुनौती देता हूं, जाए वही नेवादा, जाए नेवादा। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा ना, है औकात समाजवादियों की? यही चिल्ला खाली यही यूपी में ही। देखिए, प्रदेश को हमने 4 भागों में बांट रखा है और ये पूर्वांचल है। पूर्वांचल की ये बैठक है, कल मध्यांचल की बैठक है, परसों पश्चिमांचल की है, नरसों बुंदेलखंड की है। अलग अलग इलाकों की हम अलग अलग बैठक करते हैं और अपने चुनाव की 2024 की तैयारी के लिए जो संगठन का काम नेताओं को दिया गया है, कितना पूरा हुआ कितना अधूरा है, उनसे लिखित लेते हैं, उसके बाद उनको लिखित निर्देश देते हैं। क्या रहा हारे का? देखिए, भारतीय समाज पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ, आप लोगों ने भी देखा, हमारा जो कर्म था, कर्तव्य था, हम लोगों ने किया और घोसी की जनता ने जो जनादेश दिया उसका हम लोग स्वागत करते हैं। जो कमी रह गई है उसको अध्ययन करके, उसको दूर करके आगे आने वाले दिनों में उस कमी को दूर किया जाए। कोई हमला करने वाला है आप पे? क्या कोई धमकी मिली आपको? आप फेसबुक पर खोलिए और पढ़ते जाइए। आपको लगेगा कि इस समय भारतीय समाज पार्टी की बढ़ती हुई ताकत, पिछड़ों को हक दिलाने की जो लड़ाई है, एक तरफ समाजवादी पार्टी पिछड़ों का हक लूटने का काम करती है, दलितों का हक मारने का काम करती है, और भारतीय समाज पार्टी पिछड़ों को हक दिलाने की लड़ाई लड़ रही है। ये बात समाजवादी पार्टी के नेता, उनके समर्थकों को बुरा लग रहा है। वो लोग तरह तरह के अनर्गल बयान। नेताजी शिवपाल यादव ने कहा है कि प्रकाश राजभर और संजय निषाद जो है वो समाजवादी के स्टार प्रचारक के रूप में आए हैं, उनके वजह से हमको ज्यादा वोट मिला। शिवपाल यादव जी ने ही कहा था कि 2014, 2017, 2019, 2022 में जो हश्र हुआ है समाजवादी पार्टी का, इसके बाद फिर अब कभी भी वो सत्ता की तरफ नहीं आ सकते हैं, ऐसा ट्वीट शिवपाल जी ने किया है। राजभर, निषाद और चौहान समीकरण को दोस्त हो गया, वो उनके दिमाग में होगा, लेकिन हम लोग के दिमाग में सही है। आपके कार्यक्रम को अपना आगे बताया कि आपके कार्यक्रम में कुछ भी हो सकता है, तो आपने कार्यकर्ताओं से कहा कि सब तैयार रहना, सब पकड़ के पीछे नहीं सकते। किसको पकड़ना है और किस तरह का? जो अराजकता फैलाएगा, जो अराजकता फैलाएगा, ऐसे लोगों के खिलाफ हमारी पार्टी सख्ती से कार्रवाई करेगी। हम भी करेंगे और कानूनी कार्रवाई सरकार से भी कराएंगे।